हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ आपकी होस्ट मोनिका प्रिया। कैसे हैं आप लोग? आज मुझे एक टॉपिक पे डिस्कस करना है। वैसे इस टॉपिक ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इस पे सबके ओपिनियंस कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो वो इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि सोसाइटी क्या है। आपकी अपनी समझ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर समझ आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। सोसाइटी क्या है? हम सोसाइटी में ही रहते हैं, राइट? हम सामाजिक उसमें ही रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। सबकी अपने अपने सर्कल, सबके अपने अपने जो भी रिश्तेदार या फिर जहाँ रहते हैं वो सारी चीज़ें बनी हुई है, एक इकोसिस्टम बना हुआ है। सोसाइटी क्या है एंड इसका इम्पैक्ट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, बिकॉज हम सिर्फ जहाँ जिस भी सिचुएशन में सर्कमस्टांसेस में रहते हैं वो सिर्फ रहते नहीं है, उसका एक सिग्निफिकेंट एक हिसाब का इम्पैक्ट होता है, चाहे जो भी कर रहा हो तो, चाहे इनके साथ भी रह रहे हो तो। अगेन संगति का असर एंड बहुत सारी चीज़ें इस पर अप्लाई होती है, बट विल स्टिक टू सोसाइटी पे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। वो एग्जाम्पल ऐसे है दैट बहुत सारे केस सिनारियो में देखते हैं। I mean, अगर हम अपनी जनरेशन की बात छोड़ें, इससे पहले जाते हैं, इससे पहले की जनरेशन में हमने सुना है, अगर माँ बाप वाली चीज़ देखें तो, कि एक वो कंपैरिजन करने वाली चीज़, शायद खुद को भी इवैल्यूएट करते होंगे, बट अगर मैं अपने बचपने की बोलूँ, अपने सराउंडिंग में देखने की, तो डिफरेंट सीन थे। बट यस, जो सुनने समझने को आता था या फिर जो चीज़ें तब की देखी थी और अभी प्रोसेस करने में समझ आती है, तो ये समझ आता है जैसे बच्चों की कंपैरिजन तो करते ही करते हैं, डेफिनेटली करते हैं कि उनके बच्चे ये कर रहे हैं, उनके बच्चे ये कर रहे हैं। आपस में भी इवैल्यूएट करते होंगे कि उनसे बेहतर उनको करना है, नहीं सब नीचे रहना चाहिए, मैं सबसे सुपीरियर रहना चाहिए, मेरा घर ये, मेरे बच्चे ये, मेरी लाइफ ये। आई मीन ये जो हो और इसका जो स्टैंडर्ड मापदंड बनाते हो आप सोसाइटी से, अपने सराउंडिंग से, क्या ये सही है? और क्या यही है वह सोसाइटी? मैं इन सारी चीज़ों से डिनाई करती हूँ। मेरे लिए अगर मैं अपना ओपिनियन रखूँ, ऑब्वियसली आप अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बट अगर मैं अपना ओपिनियन रखूँ इस चीज़ पे, दैट सोसाइटी, ऑब्वियसली हम ह्यूमंस हैं, लोगों के बीच रहना पसंद है, सुख दुख के साथ ही होते हैं, खुशी में खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए भी लोग चाहिए, तो अगर हम परेशान हैं तो परेशानी में दिलासा ढांचा देने के लिए भी लोग चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम जंगल में रह सकते हैं, ये मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। हम बट समय के साथ जो मैंने देखा है, चीज़ें अजीब सी चेंज होती जा रही है। आई मीन खुशी में साथ खुश होने वाले लोग भी कम हैं और दुख में उसके ऊपर तोड़ने वाले लोग भी ज़्यादा हैं। सो आज की सोसाइटी में तो यही रह गया है। एंड ये तो सराउंडिंग की बात रही, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, बट अगर एक घर की, अपने घर की बात करें तो ये चीज़ कैसे डिफाइन होती है? आई मीन क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्या क्या अप्रोच होना चाहिए घर के बड़े बुजुर्गों का, या फिर जो आगे की जनरेशन संभालने की चीज़ है उनका क्या अप्रोच होना चाहिए? इसका ओपिनियन भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड मैं चाहूँगी, क्योंकि ये इतना डाइवर्स टॉपिक है ना, इस पे हर इंसान के अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, तो कृपया इस डिस्कशन को आगे बढ़ाइए। बट यहाँ पे इस वीडियो को कंक्लूड मैं अपने ओपिनियन के साथ करूँगी। दैट मेरा ओपिनियन ये है, घर आई मीन घर में जितने कोर मेंबर्स होते हैं वो पिलर्स होते हैं, घर के लिटरली पिलर्स होते हैं, एंड वो पिलर पे उनका घर टिका होता है। तो आप ये सोचो कि इतनी इम्पोर्टेंट, अगर घर वाली चीज़ में अगर पिलर को हम बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस करा दें और वो मजबूती से ना टिका हो, तो घर तो कभी टिक नहीं सकता, राइट? सो मेरी समझ से इम्पोर्टेंट पहले फैमिली आती है और उसके बाद सारी चीज़ें देखने समझने को आती है। बट परिवार में जो प्यार होता है उसके ऊपर आंच मत आने दीजिए। वहाँ प्रैक्टिकल और लॉजिकल और प्रेम भरा अप्रोच रखिए दैट क्या आपके घर के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं कि दूसरे के हिसाब से अपने घर में एडजस्टमेंट्स करिए, राइट? सो इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। घर के लोग
आपस में एक पेज पे रह के खुश होने चाहिए, ना कि सोसाइटी वाली चीज़ प्रायोरिटी पे आएगी। मैं इस चीज़ से डिसएग्री करती हूँ दैट अब घर में क्या कोई फील कर रहा है, किसको क्या नीड है। लेट्स से कि अगर कोई माँ बाप सोसाइटी और रिश्तेदारों में अगर अपने बच्चों को भूलने लगे तो क्या ये उचित है? लॉन्ग रन में देखें तो अगर अगर एज लाइक तीसरा इंसान कोई सुन रहा हो ये चीज़, उसके मुंह से इमीडिएटली निकलेगा नहीं दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। बट व्हाट इफ अननोइंगली आप वो चीज़ कर रहे हो? बहुत सारे लोग करते हैं और यही चलता आया है। अब अगल बगल में गौर करके देखें ये चीज़ें चल रही है या कितने % तक चल रही है। कहीं ना कहीं इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है जो कि डिनाई नहीं कर सकता। ऐसे थर्ड पार्टी से सुनने में वो चीज़ लगती है कि ऑब्वियसली ऐसे कैसे कर सकता है, बट ये चीज़ हो रही है, होती है। तो मेरा सजेशन होगा थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा ठहर जाइए, अपने घर के अंदर जाके देखिए कि आपके लव्ड वंस को, आपके अपने लोगों को आपकी कितनी नीड है, उन्हें क्या चाहिए, किस हिसाब से उनकी माइंडसेट शिफ्ट हो रही है, वो खुश है नहीं है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जब आप आपस में खुश हो और जेन्युइनली खुश हो, ना कि सोसाइटी को शो ऑफ करने के लिए, वो हैप्पीनेस एक डिफरेंट लेवल की हैप्पीनेस होती है एंड आप लिटरली खुश फील करते हो। सिचुएशन चेंज हो सकती है बट अगर आपने अपने परिवार में ये चीज़ बिल्ड करी है तो आप मुश्किलों का सामना भी खुशी खुशी हेड ऑन फेस करके करते हो और उस जर्नी को भी एंजॉय करते हो। सो मैं इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ, मेरे लिए फैमिली सबसे पहले आती है एंड उसके बाद बाकी लोग आते हैं। अगेन वो अलग एक टॉपिक है, इंटेंशंस कभी बुरे नहीं रखने चाहिए, अपने कर्म करते जाने चाहिए। बट अगर प्रायोरिटाइज करने की चीज़ होती है तो यस, अगर मेरी फैमिली को मेरी नीड है तो मैं वहाँ पे सबसे पहले अवेलेबल होंगी। उसके बाद बाकी लोग आएंगे, बाकी सोसाइटीज आएंगी और शो ऑफ तो कहीं नहीं आता, वो आप कहीं नहीं आ सकते हैं। तो इस पे गौर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर इस पर बात हुई।